Good morning. In last class we have discussed about constructor. Constructor means it is a special method that is used to initialize an object. तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्पेशल मेथड होता है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में किया जाता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि सेट ए वैल्यू टू रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, और हमने रूल्स भी पढ़े थे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, और सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं और एक सिंपल एग्जांपल हम देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। ठीक है, तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा के अंदर? फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और जिसको यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर को यूजर डिफाइन करता है तो इसलिए इसको यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो जिसके अंदर पैरामीटर होते हैं उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं और इनका यूज प्रोग्राम में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? when you do not define any constructor in a class then Java compiler automatically provides a default constructor। तो कहने का मतलब क्या है कि when you do not define any constructor in a class, जब आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो क्लास के अंदर, तब जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जावा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते हो तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है? प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ मैं डेमो नाम की। फिर क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, इंटीजर नंबर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ये वेरिएबल किस टाइप का होता है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है। नेक्स्ट, मैं मेन मेथड क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है ARGS, और ये मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया। इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस डेमो क्लास का क्या बना रहा हूँ? ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं इसका, सबसे पहले क्लास नेम डेमो, फिर ऑब्जेक्ट नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे D इक्वल टू न्यू क्लास नेम डेमो। ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिसमें मैं इस नंबर को क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा।
तो सिस्टम का एस कैपिटल आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट के अंदर इस डी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इस इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करूँगा मैं, प्रिंट करूँगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी डॉट नंबर, ये यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, मेन का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, डेमो डी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके थ्रू होता है, न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है, डी। तो डी से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसके बाद क्या होता है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, नंबर। नंबर को जेवीएम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है, नंबर को जेवीएम क्या करती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कौन करता है, जेवीएम करता है। तो इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने दी नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन देगा, जेवीएम देगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नंबर की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, क्योंकि जब न्यू कीवर्ड के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी को स्पेस प्रोवाइड होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो एक सेपरेट कॉपी रेफरेंस वेरिएबल है जो उसको स्पेस प्रोवाइड हुआ। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है, जेवीएम प्रोवाइड करता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट के बाद क्या हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट कर रहा है, डेमो, फिर ये ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे सुपर, और ये फिर कर्ली ब्रेसेस का बंद कर दिया। ठीक है, तो ये काम क्या हो रहा है, इम्प्लिसिटली हो रहा है, कंपाइलर प्रोवाइड कर रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम एज क्लास नेम। ठीक है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसकी ना तो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता, ना ही उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जब जेवीएम प्रोवाइड करती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्चुअली मेन का काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बट यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर अपन यूज नहीं कर रहे, तो इस वजह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें प्रोवाइड हो रही है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल लेता है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग मान लो एस टाइप का यहाँ पे वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग एस टाइप का एक वेरिएबल लिया है, तो एस को भी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड होती जेवीएम के थ्रू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्ट्रिंग की, नल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो सुपर कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है, उसको कॉल करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो क्लास के अंदर, तो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको वैल्यू प्रोवाइड कौन करता है, जेवीएम वैल्यू प्रोवाइड करता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को नंबर को प्रोवाइड हो गई, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 यहाँ पे नंबर को प्रोवाइड होगी। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा रहा हूँ नंबर की वैल्यू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर देखते हैं।
तो सेकंड है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, सॉरी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब देखो क्या होता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो नाम से ही पता लग रहा है जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का मतलब यूजर इसको क्रिएट करता है। वो जो कंस्ट्रक्टर था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको कौन क्रिएट करता है, कंपाइलर क्रिएट करता है। और इस कंस्ट्रक्टर को कौन क्रिएट करता है, यूजर क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखो एक कंस्ट्रक्टर that does not have any parameter, does not have any parameters is called a no argument constructor, a no argument constructor। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर is simply with no parameters, तो कहने का मतलब एक कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता, उस इज कॉल्ड ए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, ए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज सिंपली विथ नो पैरामीटर्स। ठीक है, तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपली जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। देखो एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास कार नाम की क्लास बना रहा हूँ। तो क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर नेम जो क्लास का नेम है कार, वही आपको क्या लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट दिया, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दिया, इसके अंदर मैं मान लो कुछ बॉडी दे रहा हूँ, इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट के अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और ये मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन मेथड दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और ब्रैकेट में मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ARGS, ये मैंने लिया, और मैन का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कार क्लास का, तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कार C इक्वल टू न्यू कार, और उसके बाद मैं इसको उसके बाद मैं मैन का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और
क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर जो मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया। पैरामीटर का मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर मैं ये देता हूँ इंटीजर ए या फिर स्ट्रिंग एस, ये क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, तो उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, ठीक है। और मेन मेथड के बाद मैंने क्या बनाया, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही आप कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू कीवर्ड के थ्रू कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। सी क्या रहता है, रेफरेंस वेरिएबल रहता है, और मेमोरी प्रोवाइड होती है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो कार क्लास है उसको क्या मेमोरी प्रोवाइड होती है। तो जो मेमोरी प्रोवाइड हुई इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो है नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल तो कोई डिक्लेयर नहीं किया अपन ने। तो कार क्लास जो कार कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हो। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये कार नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो इसके अंदर है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये आउटपुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट इसका क्या आएगा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, इसका कार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, तो ऑटोमेटिकली दोबारा ये कार क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट है वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो उसके अंदर जो फर्स्ट वाला था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हो क्लास के अंदर, तब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब आप क्रिएट कर देते हो कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर, तो वो कंपाइलर उसको क्रिएट नहीं करता है, उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर क्या नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर ना तो पैरामीटर था कोई, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट करता है, ना तो उसके अंदर पैरामीटर होता है और ना ही बॉडी होती है। बट इस जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर आप बॉडी डिफाइन कर सकते हो, यही दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको सेपरेट कॉपी प्रोवाइड होती है। अगर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेपरेट मेमोरी स्पेस प्रोवाइड होता है थ्रू न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ये जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और इससे पहले हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। थैंक यू।